नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात कन्नौज की कर लेते। कन्नौज में चल रहे अतिक्रमण अभियान के दौरान शुरू से ही यह अभियान विवादों में घिरा रहा। यहां नगर पालिकाओं पर एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए हैं। कन्नौज में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू से ही विवादों में रहने के बाद इस बीच अभियान चलाने वाली नगर पालिकाओं पर शुरू से एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप लगे, चाहे वो जिले के मुख्यालय से सटे हुए इलाके के हों या फिर मानपुर के हों। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन बताए जाते हैं, जिन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने बिना नोटिस दिए यहाँ बुलडोजर चला दिया है। इस दौरान अचानक अपनी जीविका का साधन नष्ट होते देख दुकानदारों का पारा चढ़ गया और वह पालिका के बुलडोजर की टीम से भिड़ गए। यह देख वहां मौजूद फोर्स ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लेकिन भीड़ उग्र हुई तो टीम को वापस लौटना पड़ा। इतनी देर में अतिक्रमण विरोधी टीम ने कई दुकानों में लाखों रुपए के सामान सड़क पर फेंक दिए। आक्रोशित दुकानदारों का कहना है कि इस तरह बिन बताए कार्रवाई करना ईओ की तानाशाही है, जिस पर हम लगातार विरोध करते रहेंगे। बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल ताजमहल में एंट्री को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें कि इस बीच दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट भी हुई। ताजमहल का दीदार करने को लेकर पर्यटक बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। दोपहर में ज़्यादा गर्मी के चलते वे शाम के समय ताजमहल देखना पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से गेट पर पर्यटकों की लंबी लाइन लग जाती है। इस बीच बीते दिन करीब दोपहर के पश्चिमी गेट पर पर्यटकों की लंबी लाइन नजर आई। इस बीच पर्यटकों के बीच ताजमहल में एंट्री लेने को लेकर विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट की गई, जिसको देखने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों में बीच बचाव कराया। तो बागपत में बिजली आपूर्ति को लेकर शेड्यूल फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ 40 घंटे की बिजली कटौती के बाद हाहाकार मच गया। यूपी के जिला बागपत में पावर कॉरपोरेशन का बिजली आपूर्ति का शेड्यूल फेल हो चुका है। दरअसल बीते दिन बागपत में 40 घंटे तक अघोषित कटौती से हाहाकार मच गया। इस बीच बिजली की संकट से 150 से अधिक इंडस्ट्रियों पर इसका बुरा असर देखने को मिला। 40 घंटे से ठप पड़ी बिजली से इंडस्ट्रियल एरिया की बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। इंडस्ट्रियल एरिया में गहराए पेयजल संकट से लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। इस बीच पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को घेरकर 24 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की गई। तो हमारी समस्या ये है कि पिछले 40 घंटे से इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली नहीं आ रही है। फैक्ट्री वाले की, उद्योगपति की प्रोडक्शन बहुत रुकी पड़ी है। यहाँ पे पानी पीने का भी नहीं है। यूपी सीडा के पास में ना तो पानी की लाइन है और ना ही यहाँ पे कोई व्यवस्था है उनकी। और 40 घंटे से बिजली ना होने के कारण पीने के पानी की भी समस्या हो गई है और फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी है। और विभाग के बार बार चक्कर काटने के बाद भी, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई भी यहाँ पे इन सुधारों को करने के लिए तैयार नहीं है। सर, इसलिए हम ऐसे अवसर मिलने के लिए आए। तब उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द शाम से पहले हमारे सारी इंडस्ट्री की लाइटें आपकी चालू करवा देंगे और भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाए। ज़िले में हमारे 4 डिवीज़न हैं और तूफान का जो मेन रूट था वो हमारा बागपत और खेखड़ा, ये 2 डिवीज़न ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और इनमें लगभग 40 पोल 33 kV की लाइनों के गिरे हैं, टूट गए हैं और 11 kV की लाइनों में रफली अभी पूरा डाटा नहीं आ पाया है मेरे पास। हाँ, लेकिन
रफली हम कह सकते हैं कि 60 से 65 पोल 11 केवी की लाइनों के टूटे हैं। तो हम लोग उसे बहाल कर रहे हैं। अभी सामान 08B पर हमारे यहाँ व्यवस्था है। 08B पर हम लेकर के स्टोर से, और स्टोर पे MD साहब ने व्यवस्था भी कर दी है। खुद एक्सचेंज स्टोर का मेरे पास फोन आया था कि जो भी सामान चाहिए हम देने को सहज तैयार हैं। तो कोई व्यवधान नहीं है हमारे साथ। अब हम लोग बस केवल काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर ये आंधी तूफान अब कुछ दिन ना आए, तो हम लोग आज या आज से कल तक में हम लोग पूरी आपूर्ति नॉर्मल कर देंगे। बुलेटिन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं। फिरोजाबाद में दबंग माफियाओं के हौसले बुलंद होते दिखाई दिए। यहाँ दबंग माफियाओं ने मंदिर की दीवार तोड़कर मंदिर के अंदर रखी देवी देवताओं की मूर्ति पर को कैद कर ताला लगा दिया। बता दें कि जिला फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन पर पालीवाल इंटर कॉलेज के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने मंदिर की दीवार तोड़कर मंदिर के अंदर देवी देवताओं को कैद कर ताला डाल दिए। मंदिर के अंदर कुर्सी मेज लगा ताश खेलने का अड्डा बना दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। अब देखना है दिलचस्प होगा कि पुलिस इस सूचना पर आगे क्या कार्रवाई करती है और कब तक इन दबंगों को मंदिर परिसर के अंदर ताश खेलने से रोक पाती है। ये आज जो काली देवी मंदिर है, कुछ लोगों ने यहाँ जो है इस पर कब्जा कर लिया और पीछे जो हनुमान जी का मंदिर है उसमें कुर्सियाँ रख दी गई और दीवार तोड़ करके खोखा अंदर रख दिया गया है। तो मैंने अभी DM साहब से कहा, SDM महोदय से कहा, पुलिस आ गई है और ये सारी कार्रवाई जो है इस खोखा को हटाने का जो है जिम्मा पुलिस ने अपने ऊपर ले लिया है। SDM साहब ने दिलवा दिया है और जो है अभी ये हटा रहे हैं खोखे को और खोखा और जो है इस अतिक्रमण जो मंदिर पर कर रखा है, जो अवैध कब्जा कर रखा है, उसको हटाया जा रहा है। प्रशासन ने हमको भरोसा दिया है। मामला जी है, नहीं पूजा हमको करने देते हैं, न कुछ है, चाबी नहीं लोगों पे रहती है। हम आते हैं तो जो और कहते हैं तुम्हारे बाप का कागज दिखाओ। आज हमने कागज दिखा दे। नहीं तो क्या है यहाँ, क्या मामला है? मामला जी है, तांत पट्टी होती है, वही नहीं कि जिन्हीं पे चाबी है। नहीं, ये दीवार भी तोड़ी गई है, इसमें खोखा रखे गए हैं तोड़ी गई है और ये मंदिर को बंद कर रखा है। क्या मामला? हाँ, तो ये नहीं पूछो इनका क्या मंदिर, इनका बाप का है मंदिर, हमारा क्या है यहाँ पर। बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं। दरअसल प्रयागराज में एक पीड़िता के घर को पुलिस के सामने तोड़ दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि उनका यह मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है, जिसके बावजूद उनके घर को तोड़ दिया गया। प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के कपसा में पुलिस की मौजूदगी में गरीब का आशियाना उजाड़ा गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी मकान को दबंगों के सह पर पुलिस ने गिरवा दिया, जबकि कोर्ट में अभी उनके मकान का मामला विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि SDM साहब ने आदेश दिया कि यही स्थिति बनाई रखी जाए, लेकिन पुलिस ने SDM फूलपुर के आदेश को ताक पर रखकर चौकी इंचार्ज सिकंदरा ने गरीब के आशियाने को गिरा दिया। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से क्यों हुई? क्योंकि पीड़िता ने यह भी कहा कि आखिर कानून के रखवाले ही जब कानून की बात को अनसुनी कर देंगे तो प्रशासन से जनता का भरोसा उठ जाएगा। मामला ये है कि हमारी भूमधरी है और जो है कि ये हमारा काफ़ी दिन से जो है कि यहाँ छप्पड़ वगैरह पड़ा था। ये सिकंदरा चौकी इंचार्ज हीरालाल जी आए और जो है कि बगैर किसी आदेशानुसार और बगैर किसी उसके यहाँ पर हमारा जो है कि छप्पड़ रखा हुआ था। गाय बांधी जाती थी, गाय खिलाने के लिए हौदा था। उन्होंने फोर्स के साथ जो है कि ये हमारा ज़बरदस्ती यहाँ से कब्जा जो है, ये हमारा घर जो है मतलब छप्पड़ हटवाए, हौदा हटवाए। उनसे जब मैं पूछने लगा कि जी ये क्या कर रहे हैं, कहें कि जो है कि ये ऐसे होगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। जो है कि हमारी ये भी बात को नहीं सुने और जो है कि मैं बड़ा सिफारिश करता रहा, कहें कि नहीं SDM का ऑर्डर है, तुमको जो भी करना, जो भी उखाड़ना हो जाओ उखाड़ लो, हम इसको यहाँ से रास्ता बनवाएंगे। हमने कहा साहब हम ये हमारा विचाराधीन है, ये हमारा मुकदमा चल रहा है, यहाँ से हम पहले से कब्जा हमारी भूमधरी है, हमने बैनामा लिया है, जो है कि यहाँ कुछ न कराएं, रास्ता और साइड से अपना देख लें। लेकिन ब्रिटेन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में दो पक्षों में अचानक लड़ाई शुरू हुई। पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में
गोलियां भी चलाई गईं। खबर फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के खुदागंज से सामने आई। यहां पुराने विवाद के चलते दबंगों ने खेत में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। दबंगों के इस फायरिंग में लोगों की गोली लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने लोगों से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार में एक कार पेड़ में जा लगी, जिसके बाद इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार में कार पेड़ में जा घुसी। इस दौरान सड़क हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 3 लोगों की मौत के बाद उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनको लेकर पुलिस ने उनकी मृतकों की सूचना उनके परिजनों को दी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या हुआ है? यहाँ पे ये गाड़ी में 5 आए थे और मेरे पास फ़ोन किया था उन्होंने कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। उनमें से 2 ठीक ठाक हालत में उन्होंने फ़ोन किया था, तो ऐसे देखने के कारण हम भी आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ से चला पता कि इसमें से 3 एक्सपायर हो चुके हैं और 2 अभी ठीक ठाक कंडीशन में हैं। कहाँ से आ रहे थे? ये स्वरूपपुर से आए थे बड़ौद के लिए। स्वरूपपुर से बड़ौद आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ है। रहने वाले कहाँ के? स्वरूपपुर के हैं, 5 के 5। 5 रहने वाले। नाम पता? इनके नाम एक का तो है सोनू ओमपाल, एक है मिंटू ओमबीर, एक है मोनू झंडा और 2 के नाम मुझे पता नहीं क्या नाम है दोनों के। ये 5 बंदे थे, जिसमें 3 की सूचना मिली है कि तीनों के तीनों ऑन स्पॉट खत्म हो चुके हैं। तो टकराई कहीं से गाड़ी? ये मिट्टी पे चढ़कर जब वहाँ पे देखा हमने तो पेड़ में फंसी हुई थी। पेड़ में देखी हमने तो फंसी वहाँ पर मिट्टी पर चढ़ गई। ये पेड़ से मतलब ऊंची मिट्टी थी वो ज़्यादा और वहाँ से पलट गई है। पेड़ वजह टक्कर लगी इसकी गाड़ी की। कंडीशन बहुत सीरियस है गाड़ी की जी। बुलेटिन के आखिरी में बात झांसी की कर लेते हैं। दरअसल झांसी में एक बुजुर्ग आदिवासी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसके बाद एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। झांसी के थाना मोट कस्बे में एक अधेड़ आदिवासी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना की सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसएसपी शिव हरि मीणा ने बताया कि पहली नज़र में खून की बूंदें पड़ोसी के घर की ओर से पाई गई, लेकिन पड़ोसी अभी मौके से फरार है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अब इस मामले की जाँच में जुट गई है। सर, यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, क्या है पूरा मामला? मोट थाना क्षेत्र में कस्बे में ही एक अधेड़ व्यक्ति की घर में ही गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई है। तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ अन्य जितने भी हमारी आनुषंगिक शाखाएं हैं, उच्च अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया तो ये तथ्य निकल के आया कि ब्लड की कुछ बूंदें पड़ोसी के घर तक जा रही थी। उसको तलाश किया गया तो वो घर से भागा हुआ है। पुलिस के द्वारा जो डेड बॉडी है वहाँ से एविडेंस कलेक्शन कर लिए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर शीघ्र ही जो घटना है उसका अनावरण किया जाएगा। सर, इसमें कोई जानकारी हो रही है किस चीज़ से वार किया गया है? देखिए, अभी तक जो तथ्य अभी हमें मिले हैं उसके आधार पर किसी धारदार हथियार से यह हत्या करी गई है। तो पुलिस सभी तथ्यों को अभी जांच पड़ताल रही है, उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। तो झांसी में हुई बुजुर्ग आदिवासी की हत्या पर जांच करने गए एसएसपी ने शुरुआती नज़र में इस पर पड़ोसी पर इसका शक जताया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि पड़ोसी फरार चल रहा है, जिसके लिए पुलिस अब जांच कर रही है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।